यस प्यारे बच्चों, न्यूक्लियाई की ये अंतिम वीडियो आपके सामने आ रही है। इस बार सेमीकंडक्टर्स के लैब तैयार है, ये इसको जल्दी ख़त्म करें। पिछली वीडियो में डिफिकल्टीज एंड देयर रिमूवल इन चेन रिएक्शन पर बात खत्म कर दी गई थी हेडिंग डालने के बाद। तो यस, पहली डिफिकल्टी क्या है? जब न्यूट्रॉन्स पर फिशन में से एमिट आउट होंगे तो अत्यधिक ऊर्जा के साथ एमिट होंगे। ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 238 से स्कैटर्ड हो जाते हैं हाई एनर्जी के कारण, फिशन नहीं कर पाते। U238 में ऑलमोस्ट 0.7% ही रह पाता है। इसके लिए न्यूट्रॉन्स का स्लो डाउन होना जरूरी है। ये डिफिकल्टी है। और उसका रिमूवल क्या होगा? हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इसमें से अगर न्यूट्रॉन्स गुजरे तो ये उनको स्लो डाउन कर सकते हैं, तब जाके फर्दर फिशन रिएक्शंस में भाग ले सकते हैं। जिन मटेरियल्स ने न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया, इनका खास नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, मॉडरेटर। ओके, मैं बोल रहा हूँ, सारा लिख भी रहा हूँ, जो जरूरत पड़ेगी आप लिखना स्टार्ट करें। कल की हेडिंग के बाद फर्स्ट डिफिकल्टी इन चेन रिएक्शन इज दैट न्यूट्रॉन्स एमिटेड पर फिशन आर वेरी हाई एनर्जेटिक, ये हैविंग ए लार्ज काइनेटिक एनर्जी, so they not fission next nuclei while they scattered by U238 nucleus, a nuclei. Okay, and chain reaction stops. Its removal is that these fast moving neutrons has to be slowed down. This job is done by moderators. Heavy water and graphites are very good moderators. यहां तक लिख लें। अब मैं अलग से बताता हूं। बात ये आ जाता है, व्हाट इज मॉडरेटर? तो मैटेरियल यूजिंग टू स्लो डाउन ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स are called moderators. Okay? तो फास्ट मूविंग होने के कारण स्कैटर्ड हो जाना और फिशन से बच जाना और चैन रिएक्शन स्टॉप हो जानी, पहली डिफिकल्टी। इसका रिमूवल मॉडरेटर द्वारा इनको स्लो डाउन किया जाता है, तब जाके चैन रिएक्शंस को कंटिन्यू रखा जा सकता है। दूसरी डिफिकल्टी, न्यूट्रॉन स्लो डाउन होते होते लगभग 10 सेंटीमीटर चल लेता है। इसी बीच अगर दूसरा एटम आ रहा है तो उसको, न्यूक्लियस आ रहा है तो उसको फिशन नहीं कर पाएगा। यानी कि साइज का बड़ा इसमें अहम रोल है। ड्यूरिंग स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इट ट्रेवल अबाउट 10 सेंटीमीटर। बिफोर इट कांट एबल टू fission the uranium nuclei. So chain reaction stops if nuclei is present before moving 10 centimeter of a neutrons. Removal, जाहिर है साइज मेंटेन रखो ताकि 10 सेंटीमीटर दूसरा न्यूक्लियाई वहां देखने को मिले। सो रिमूवल इज दैट द साइज ऑफ हैवी न्यूक्लियस सब्सटेंस शुड बी ग्रेटर देन इट्स ए सर्टेन साइज। दिस सर्टेन साइज इज कॉल्ड क्रिटिकल साइज। ओके, फिर दोबारा सुन लीजिए। स्लो डाउन करते हुए उनका स्लो होने में 10 सेंटीमीटर चलना लगभग,
इस बीच कोई न्यूक्लियस आ रहा होगा फिशन नहीं कर पाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर बाद व्यवस्था हो न्यूक्लियाई होने की, ताकि दोबारा फिशन प्रोसेस चालू रहा जा सके। यानी कि साइज एक क्रिटिकल साइज से बड़ा रहना जरूरी है। ओके, ओवरऑल। ओके, और प्यारे बच्चों, फिशन प्रोसेस में अत्यधिक ऊर्जा का आकलन, रिएक्शन, परिभाषा, कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड और डिफिकल्टीज एंड देयर रिमूवल के बाद फिशन खत्म हो जाता है, और फ्यूजन की बस परिभाषा और रिएक्शन ही सिलेबस में है और कुछ नहीं है। फिशन में न्यूक्लियर रिएक्टर था पहले सिलेबस में, आज की डेट में वो नहीं है। ओके, तो राइट द नेक्स्ट हेडिंग, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें क्या होना है? होना मास डिफेक्ट ही है, मास में कमी आ जाएगी, उससे बदले भयंकर ऊर्जा उत्पन्न होनी है। यहां क्या होगा, एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो बराबर में नहीं होगा, बल्कि दो हल्के हल्के न्यूक्लियस जुड़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। अब ये प्रोसेस बड़ा भयंकर हो सकता है, नॉर्मल तो होगा ही नहीं, क्योंकि दो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास लाओगे कैसे? वो भयंकर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। ऐसा करने के लिए अत्यधिक टेम्परेचर, अत्यधिक प्रेशर चाहिए, जो सन में तो है पर यहां नहीं है, अर्थ पे। हाँ, एटॉम बॉम्ब का ब्लास्ट किया जाए तो वहां पे ऐसे हालात हो सकते हैं, तब जाके ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। यानी कि इस प्रोसेस के केवल शुरू करने के लिए ही भयंकर तबाही हो सकती है, और फिर ये महातबाही करेगा। ओके, राइट स्टेटमेंट। When two or more very light nuclei fuse together to form a single nucleus, then such process is called nuclear fusion. A huge energy is liberated in this process. ये लिखना पहला स्टेटमेंट। One deuteron plus another deuteron, tritron plus proton plus 4 MeV energy released. Now this tritron again reacts next third deuteron. Helium nucleus is formed. 17.6 MeV. आप इंडिविजुअल छोड़ सकते हो या इनको ऐड भी कर सकते हो। ऐड कर दो, ट्राइट्रॉन हटा दीजिए बोथ साइड्स, उधर भी आएगा, इधर भी आएगा। 1s2 plus 1s2 plus 1s2 equals 2He4 plus 1s1 plus 0n1 plus 17 21.6 MeV एनर्जी लिबरेटेड। ओके, और न्यूक्लियस का फ्यूज होना काफी डिफिकल्ट है, इसलिए ये प्रक्रिया सन में तो होती रहती है और वही एनर्जी हमें मिल भी नहीं लगा था, पर अर्थ पे साधारण फ्यूजन होना अपने आप ही संभव नहीं है। ओके, तो फ्यूजन एंड फिशन की पूरी नॉलेज ले लेने के बाद प्यारे बच्चों, एक काम आपको और करना है। 1 AMU की डेफिनेशन लिखनी है। एक कार्बन एटम ध्यान रखना, एक मोल नहीं कह रहा हूं, एक एटम जो दिखता भी नहीं है। एक कार्बन एटम का जो मास होगा उसका 12वां हिस्सा 1/12
of mass of one carbon atom is 1 AMU. 1 AMU हेड डाल के it is defined as the 1/12 of mass of one carbon atom. Okay. m मास अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो m इंटू सी स्क्वायर एनर्जी इससे इक्विवेलेंट रिलीज होती है। अगर 1 AMU मास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो इसके वजह से एनर्जी क्रिएट होगी, वो होती है 931 MeV या 931.5, कभी कभी दे देता है वो, तो ये ले सकते हो आपको। उससे कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं प्यारे बच्चों। और किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पूछता है वो, तो उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस को जोड़ दो, उसमें से न्यूक्लियस का मास घटा दो तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। अगर वो मास डिफेक्ट AMU में आ रहा है तो प्यारे बच्चों आपके लिए बड़ा अच्छा है। 1 AMU के बदले इतनी एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उतने AMU के बदले जो डिफरेंस आ रहा है इंटू 931, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। या वो कोई रिएक्शन दे देगा कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, तो जो बने हैं बाद में फ्रैगमेंट्स वगैरह उन सब का मास निकाल लो AMU में, और जो पहले था रिएक्शन से पहले उनका मास निकाल दो, घटा दो, पता चल जाएगा कितना मास में डिफेक्ट हुआ, वो AMU में आएगा। सो एनर्जी रिलीज्ड जितना भी AMU मास डिफेक्ट आया और इंटू 931, सीधा आंसर MeV में। तो न्यूमेरिकल्स इसके बाद आप इसके कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स इमीडिएट करें, इस चैप्टर खत्म होते ही हो जाएंगे आराम से। शॉर्ट एग्जांपल भी देखते समझ में आ जाओगे। फिर भी कोई न्यूमेरिकल पूछना चाह रहे हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, परंतु इस काम को आज ही कर ले क्योंकि कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ओके, यहां अब एटम न्यूक्लियाई पूरी तरह समाप्त, और आपके एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन करें और इसके न्यूमेरिकल्स करें, और इस काम को आज के आज में अंजाम दे देना बिल्कुल, क्योंकि अगर अगला चैप्टर शुरू हो गया तो फिर ये पेंडिंग ही रहेगा। फिर अभी आप इसको मन लगा के कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट एंड रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।